तो चलिए लेकर के आए आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है और अब इस तरीके का आने लगा है। पहले क्वेश्चन क्या आते थे और वो अभी भी आते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या या फिर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, तो उसको भी करा देंगे। पहले इसको देख लीजिए ये क्या है हमारे पास। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और हो सकता है 4 मार्क क्वेश्चन में आ जाए तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे करोगे देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे माना 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम उसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय हमको सिद्ध करना है तो मानेंगे क्या, ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आपको पता है कैसी होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, यानी कि एक संख्या ऊपर अपॉन नीचे। ठीक है, पी अपॉन क्यू लिख दो या फिर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दो, कैसे भी लिख दो। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारी 5 माइनस रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए बी में कंडीशन है कि हमारा बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, ए व बी क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक तथा कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं है। पूर्णांक का मतलब आप जानते हो क्या होता है, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका मासा एक हो। ठीक है, यानी कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उनका, ए और बी का, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ऐसी संख्या है और ए बी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रूट थ्री को एक तरफ ले आएंगे और संख्या संख्या एक तरफ ले जाएंगे। हम रूट थ्री को उधर और 5 माइनस ए अपॉन बी को उधर ले आएंगे। ठीक है, ए अपॉन बी हमारे इधर आ जाएगा और रूट थ्री चला जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूट थ्री और ये धरा करके 5 माइनस का ए अपॉन बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों बच्चों में ध्यान से देखो जरा, क्योंकि हमें पता है ए और बी हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हमारा ये पूरा ये पूरी जो संख्या बन गई है ये क्या होगी, ये भी एक पूर्णांक होगी, है ना। ये हमारे पास एक पूर्णांक होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब, क्योंकि ए यहाँ लिख दोगे, चूंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ लिखो चूंकि ए व बी पूर्णांक है, तो हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस ए अपॉन बी क्या है, 5 माइनस ए अपॉन बी, ये पूरी हमारे पास क्या बनेगी, ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम इस पूरी संख्या को क्या लिखेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, 5 माइनस ए अपॉन बी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने क्या लिखा है, रूट थ्री, क्योंकि अगर ये है तो इसके बराबर में भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, किसी के बराबर में वो जो संख्या लिखी होती है वो उसके बराबर होती है। ठीक है, अगर इसके बराबर में ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तब हम यहाँ लिखेंगे तो रूट थ्री भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज पहले जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ जानते हैं ये रूट थ्री जो है वो हमारे पास क्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हम लोगों ने पहले बात पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है जिससे हमारा ये वाला तथ्य क्या, रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, ये क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। ठीक है, जिससे यह तथ्य गलत सिद्ध होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमने इसके पहले क्या लिखा है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 5 माइनस ए अपॉन बी भी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए रूट थ्री क्या हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि रूट थ्री क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा तथ्य क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री जो है ना पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए हमारी परिकल्पना, हमने क्या माना हुआ था, परिकल्पना में हमने ये माना था 5 माइनस रूट थ्री एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, गलत होती है। ठीक है, गलत है। अब हमारी परिकल्पना गलत हो गई, इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब हम लास्ट में एक चीज लिख देंगे कि अर्थात 5 माइनस रूट थ्री एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका पूरा आंसर है और इस तरीके से पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सिद्ध हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके का सवाल जो है बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने किया क्या, वो जान लो जरा अच्छे से।
ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने पूरा क्या किया है। देखो, हमें सिद्ध करना था 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। हमने मान लिया कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तब हम इसको a अपॉन बी या फिर p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 माइनस रूट थ्री बराबर a अपॉन बी। यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी पूर्णांक होंगे और सहभाज्य होंगे। ठीक है, पूर्णांक होंगे और सहभाज्य संख्या होंगे, ये हमने यहाँ पे लिखा है। पूर्णांक क्या होंगे, a और b। ठीक है, अब ये पूर्णांक है तो हमने क्या किया, ए बी को यहाँ लिख लिया। अब संख्या एक तरफ कर लो, रूट वाली संख्या एक तरफ कर दो। हमने क्या किया, रूट थ्री को एक तरफ कर दिया और 5 माइनस ए अपॉन बी को एक तरफ कर दिया। ठीक है भाई, हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है ए बी जो है हमारी क्या पूर्णांक है, पूर्णांक थी तब ये क्या थी हमारे पास, परिमेय संख्या थी। तो अभी भी ये पूर्णांक है तो हमारे पास अब ये 5 बीस के साथ मिल गया है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या जो है 5 माइनस ए अपॉन बी, अब ये पूरी क्या होगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या लिखी वो भी तो परिमेय होगी नियम के अनुसार, है ना, कि जैसे हमारे पास यहाँ की परिमेय तो बराबर में जो संख्या वो भी परिमेय होगी। ठीक है, अगर ये संख्या परिमेय है तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है हमारे पास। अगर ये पूर्णांक है तो 5 माइनस ए अपॉन बी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस वजह से रूट थ्री क्या होगी, वो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं एक बात क्या जानते हैं, कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे ये तथ्य गलत सिद्ध होता है। कौन सा तथ्य, कि ये रूट थ्री एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये तथ्य क्या होगा, ये गलत हो गया, जिससे ये तथ्य गलत सिद्ध होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमारी परिकल्पना जो हमने माना हुआ था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे माना था, क्या माना था, तो 5 माइनस रूट थ्री क्या एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अगर परिकल्पना गलत है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। इस तरीके से आपको सवाल करना, पूरे तरीके से नोट करके सॉल्व करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, वो भी सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है।